हैं जो 10th के बाद या फिर जब वो इंटर कर लेते हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि वो किस फील्ड में जाएं और कौन सा ऑप्शंस जो है सबसे पहले लें कि उनको आगे बेनिफिट हो और उनका रूट डाइवर्ट ना हो। देखिए, पहली बात तो मैं अपना परिचय दे दूं। जी। मैं डॉक्टर अंशुमान सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आप साइंस से इंटर पास करते हैं, एज लाइक आप जैसे बायो से या मैथ्स से, अगर आप मैथ्स से करते हैं तो आप इंजीनियरिंग तरफ जा सकते हैं, जैसे आईआईटी, AIEEE, UPTU या और साइट्स में। और आप अगर बायो से किए हैं तो मेडिकल में आप MBBS, BDS, BHMS और फार्मासिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट और आदि ऐसे ANM, GNM कई क्षेत्र में आप जा सकते हैं। पहला तो ये। और सेकंड, यदि आप आर्ट साइड से हैं तो आप BA करें, उसके बाद MA करें और B.Ed करें या BTC करें। उसके बाद कई राहें खुल जाती हैं प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक की। जी। दूसरा ये है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर उन्हें बाद में UPSC की तैयारी करनी है तो उसकी तैयारी क्या छोटे क्लास से ही होती है? छोटे क्लास से क्या, आप जब BA में पहुँचे, मैं पहले ये कहूँगा आपसे कि BA पर आप फोकस्ड हों, एकदम फोकस आप BA पर हों, क्योंकि BA के सब्जेक्ट ही आगे चल के काम आते हैं। जैसे आपने ले लिया पॉलिटिकल साइंस, आपने ले लिया हिस्ट्री, आपने ले लिया सोशियोलॉजी, आपने ले लिया हिंदी, तो ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं। और ज्योग्राफी ले लिया आपने, इकोनॉमिक्स ले लिया आपने ऐसे विषय ले लिए कि कहीं न कहीं घूम फिर के सिविल में काम आते ही हैं, वो चाहे UPSC हो या UP का हो या MP का हो, कहीं का भी हो एग्ज़ाम हो, तो ये सब विषय काम आएंगे ही आएंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप कभी भी BA करें तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें। इससे तो आपका सिविल भी क्रैक हो सकता है अच्छे से, और दूसरा, आप इन केस उस फील्ड में आप लगे, सफलता नहीं मिली, तो TGT, PGT, LT ग्रेड और इवन प्राइमरी से लेके प्राइमरी, LT ग्रेड, प्राइमरी, जूनियर, LT ग्रेड, फिर TGT, PGT और आगे भी दिल्ली अधीनस्थ की है परीक्षाएं हैं, नवोदय हैं, KVS है, NVS, कई परीक्षाएं हैं, आप पास कर सकते हैं। और फिर आप MA कर लेंगे किसी भी विषय से तो आप NET JRF पास करके हायर कमीशन या GDC परीक्षा पास कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। और अगला ये है कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि क्या ज़रूरी है कि हर कोई कोचिंग करके ही जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, ज़्यादातर जो गांव में रहते हैं उनके पास पैसे की उतनी नहीं होती सुविधा। मैं आपको इस बात का बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी आजकल एक फंडा चल गया है कोचिंग का कि कोचिंग करो, और मैं देख रहा हूँ कि हर शहरों में, शहर क्या गांव तक में, हर माँ बाप बचपन से कह सकते हैं कि अभी मेरे मौसी की बेटी 1 या 2 में है, कोचिंग जाती है। एक बेटी 12th में है, कोचिंग जाती है, सॉरी 10th में है, कोचिंग जाती है। एक ये एग्जांपल आपने देख लिया। उसके बाद आप जब इंटर पास करते हैं, इंटर में ही है तो फाउंडेशन कोर्स करने भेज दिया, कोटा या कहाँ, और उसके बाद भी वहाँ नहीं भेज पाए तो इंटर पास करने के बाद भेज दिया। BA कर रहे हैं तो सिविल कोचिंग कर रहे हैं, सिविल नहीं दे रहे हैं तो BA करने के बाद तो B.Ed कर लिए तो फिर TGT, PGT कोचिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको इसका अच्छा सा एग्जांपल दूं। मेरी बुआ, खुद मेरी बुआ हैं, उनका नाम शशि सिंह है। वो बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी अन्य साधन से खुद की पढ़ाई करके, और अभी एक बेटी उनकी 17 साल की है, एक बेटी 4-5 साल की है, और उन 2 बच्चों के साथ रह के घर पे और पढ़ाई करके आज वो 43 इयर्स की एज में सेलेक्ट हुई है TGT में। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है उन समाज के
लोगों के लिए जो कोचिंग को ही बेस मानते हैं। कोचिंग का तो क्रेज बहुत बढ़ गया आज। जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे, या मैं अगर गार्जियन हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा तो कब तक कोचिंग करेंगे कोई। आजकल तो ऐसे समाज में है, लोग कोचिंग के नाम पे जा रहे हैं, कुछ और कुछ कर रहे हैं। तो इसका ध्यान दीजिए, कोचिंग ही बहुत ज़रूरी नहीं है। स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि उस पर उससे सब कुछ कर सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम का क्या कुछ ज़्यादा असर पड़ता है पढ़ाई पे? देखिए, ये तो हमारे समाज की भ्रांतियाँ हैं। क्या हिंदी मीडियम वाले सफल नहीं हो रहे हैं? हाँ, ये कह सकते हैं उसकी अपेक्षा में कम हो रहे हैं, लेकिन लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन हमें इसमें जरा भी कुछ भी सोचिए मत। हाँ, आपकी मीडियम इंग्लिश है, अलग बात है। ये हिंदी मीडियम भी है। हिंदी मीडियम इज़ द बेस्ट। आप कहीं भी जाएंगे आप सफल होंगे ही, और डिपेंड करता है आपके पढ़ने पर। आप जब नहीं पढ़ेंगे, आपको हम कोई मीडियम दे दें तो आप नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ने वाले हैं, मीडियम हिंदी भी है, तो कोई संकोच नहीं। मैं खुद भी हिंदी साहित्य का अध्यापक हूँ, प्रोफेसर हूँ मैं, तो मैं क्यों संकोच करूँ? और मैं इसी सफल हुआ हूँ मैं। और मैं सिंपल से कहता हूँ भाई, मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैं खुद भी हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ और आज मैं सक्सेस हूँ।